सवाल पूछे जाने चाहिए साथियों, क्योंकि बहुत ही गंभीर परिस्थिति से देश इस समय गुजर रहा है साथियों। और उस गंभीर परिस्थिति में उसकी गंभीरता इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब यह सिद्ध हो रहा हो कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की जनता से झूठ बोल रहे हैं, उस समय गंभीरता इसकी और बढ़ जाती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो जब देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहे हों, मैं समझता हूं यह संकट बहुत बड़ा है साथियों। इसलिए इस संकट की गंभीरता को हमें समझते हुए हम लोगों को चर्चा जरूर करनी चाहिए। और चर्चा इसलिए करनी चाहिए साथियों कि क्या देश की सेना को किसी राजनीतिक फायदे के लिए बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा है साथियों, यह साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि देश के लोगों को इस विषय पर न केवल चर्चा करनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से चर्चा करनी चाहिए और खुलकर सरकार से सवाल पूछने चाहिए। और जो दलाल और गोदी मीडिया है, गुलाम मीडिया है, उस मीडिया पर भी खुल के चर्चा करनी चाहिए साथियों। सवाल पूछने चाहिए उस मीडिया से भी साथियों। एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है जिसमें आप देखें कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने इस लेह लद्दाख में जो कुछ हुआ है, जिसमें हमारे 20 जवानों की हत्या की गई है। आज मैं इसे हत्या कहूंगा, इसे यूं नहीं कहूंगा कि हमारे जवान शहीद हुए। मैं कहूंगा कि हमारे जवानों की हत्या की गई है। और इस हत्या में किसकी साजिश है, किसका हाथ है, इसको जानना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथियों। क्योंकि अगर यह हम नहीं जानेंगे तो ये राज रह जाएंगे कि किस तरह से, जैसे 1-1.5 साल पहले पुलवामा में हुआ और हमारे 44 जवान शहीद हुए। मैंने जो पेपर रखे मेरे टेबल पर ऊपर से, उन्हें लिए जरूरी, बहुत जरूरी, 3-4 पेपर हैं। तो पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए। आपको ध्यान होगा 14 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और आज फिर हमारे 20 जवान 15 जून को शहीद हुए हैं। और सरकार की तरफ से सारी सूचनाएं छुपाई गई, लगातार छुपाई गई। एक बार भी सरकार ने नहीं बताया कि सच क्या है। अगर जो पुराने रिटायर्ड जो हैं सेना के जवान, सेना के ऑफिसर्स हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं, वो अगर लोग सूचना नहीं देते, सही सूचना नहीं देते, तो निश्चित रूप से पता ही नहीं लग पाती कि इसकी हकीकत क्या है साथियों। किसी हालत में यह पता नहीं लग पाती। और केवल 20 जवान हमारे शहीद नहीं हुए, हमारे 10 जवानों को, जिनमें 4 सीनियर ऑफिसर्स और 6 हमारे जवान, उनको चाइना ने बंधक भी बनाया। अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक खबर इस तरह की आ रही है
और अगर मैं तेज बहादुर जो सीआरपीएफ में रहे, पूरा देश जिन्हें जानता है, तेज बहादुर उनका जो वीडियो है, अगर उसकी बात को सही माना जाए तो उनके अनुसार 17 जवान हमारे बंधक बनाए गए। तो अभी भी कुछ 7 जवान हमारे चाइना के कब्जे में है, अगर तेज बहादुर की बात को माना जाए। और साथियों, कोई स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है। सरकार ने यह भी छिपाया कि हमारे कितने जवान घायल हुए हैं, और यह सूचना भी 17 तारीख को 18 तारीख को 17 या 18 तारीख में बीबीसी लंदन का जो बीबीसी जो न्यूज है उससे रात 10 बजे पता लगी कि 76 जवान हमारे घायल हैं, जिनमें 18 लेह लद्दाख के हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो बाकी हैं 58 वो किसी और हॉस्पिटल में एडमिट है। ये स्थिति जो है वो रही, सरकार ने ये भी सारी चीजें छुपाई साथियों। और अब स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर ये है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री आने के बाद में सर्वदलीय मीटिंग की बात करते हैं, हालांकि वो सर्वदलीय मीटिंग नहीं थी, वो केवल 15 दलों की मीटिंग थी, क्योंकि सर्वदलीय मीटिंग होती तो उसमें कम से कम 50 से ज्यादा दल, राजनीतिक दल हिस्सा लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, केवल और केवल वो 15 राजनीतिक दलों ने उसमें हिस्सा लिया। तो 15 दलों की मीटिंग थी। खैर, फिर भी उसके बाद जो तकरीबन 9 साढ़े 9 मिनट का प्रधान वक्तव्य दिया, जो आकर मीडिया में वक्तव्य दिया, टीवी पर अपनी बात कही, वो और भी खतरनाक स्थिति को पैदा करती है। और आप सब जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं एक बार उसे पढ़ के सुना देता हूं, हूबहू जो शब्द प्रधानमंत्री ने कहे हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है। शादी प्रधानमंत्री ने कहा, न वहां कोई लद्दाख में जो परिस्थिति है, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, नहीं कोई घुसा हुआ है, और नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पोस्ट कब्जे की तो कोई बात ही नहीं थी, सेना भी नहीं कह रही, लेकिन जो भी बात थी वो पिछले 1.5 महीने से, मई के शुरू से लगातार ये बात आ रही थी और ये मीडिया में और हर तरह से आ रही थी। यहां तक कि रक्षा मंत्री ने भी इस बात पे कहा कि चीन जो है हमारी सीमा में वहां घुस आया है। यह विदेश मंत्री का भी बयान था, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कोई नहीं है, न वह कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न घुसा आया है, न घुसा हुआ है, नहीं कोई पोस्ट कब्जे में। प्रधानमंत्री का ये। अब सवाल यह है साथियों, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें, सीमा में घुस नहीं आया, ना ही घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट कब्जे में है, तो हमारे 20 जवान, उनकी हत्या कैसे हुई, किसने की, क्या है उसकी असली साजिश, कौन है उन हत्याओं के पीछे? यह बहुत गंभीर सवाल है। और यही नहीं, जो क्षेत्र जवान शहीद हैं उनके होने के, वो क्षेत्र जवान हमारे घायल हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? जो हमारे 10 जवान, जिनमें 4 ऑफिसर और 6 वो, अगर वो पकड़ने उसके कब्जे में रहे तो कैसे उनके कब्जे में गए? क्या बात है, जब झगड़ा ही नहीं है कुछ भी और कोई सीमा में नहीं घुसा है, फिर ये सब क्यों हुआ? प्रधानमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया। अब इससे भी गंभीर जो समस्या है वो ये है कि चीन के खिलाफ, यानी चीन की जो हरकत है, जो जबरदस्ती हमारी सीमा में घुसा हुआ है, जिसके विषय में लगातार सूचना हमारे देश के पत्रकार, कई बड़े पत्रकार, हमारे मीडिया के कई साथी, सेना के रिटायर्ड ऑफिसर लगातार 1.5 महीने से इस बात को कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है, 60 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उस पर कब्जा कर लिया है, और वहां पे लद्दाख की गलवान घाटी में 3 जगह पर उसने अपना जो है कंस्ट्रक्शन भी किया है और लगातार ये सब कर रहा। तो ये सब कैसे हुआ? और इससे एक चीज बात हो गई कि जो भी चीन ने यह कार्रवाई की, प्रधानमंत्री ने उसको खुली छूट दे दी और कह दिया कि नहीं, कोई भी नहीं घुसा, तो चीन का तो कोई कसूर है ही नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेके चीन ने उसका चीनी में अनुवाद किया और भाषाओं में अनुवाद किया
और पूरी दुनिया में यह सब चला दिया, पूरी दुनिया में यह सब चला दिया कि भाई हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं ना वहां कोई घुसकर आया, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही कोई पोस्ट वहां कब्जे में है। तो चीनी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सबको मिट्टी में डाल दिया, सब खत्म। जो रक्षा मंत्री है वो भी झूठ, जो विदेश मंत्री है वो भी झूठ, जो सारे पत्रकार है वो भी झूठ। तो अब इस बात का भी जवाब प्रधानमंत्री को देना जरूरी है कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की फिर बात किस बात के लिए हो रही है, उन 3 पॉइंट्स को लेके कि वहां जो सेना है वो हटाई जाए और अपनी सीमा में सब लोग जाए, भारत की सेना भी और वो भी। फिर किस बात की हो रही है? वो 10 जून को हुई और वो आज हुई, क्यों? और यही नहीं, फिर आप रक्षा मंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? रूस रक्षा और रणनीतिक समझौते करने क्यों जा रहे हैं? और चीन ही क्यों जा रहे हैं? वो रूस ही क्यों जा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री लगातार चाइना से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, चाइना को लगातार व्यापार दे रहे हैं, व्यापारिक समझौते उनके साथ कर रहे हैं, भारत की कंपनियां चीन की कंपनियों के साथ में व्यापारिक समझौते कर रही हैं, और लगातार चीन घुसता चला जा रहा है। 2014 में जो 14.6% उसके व्यापार था यहां पे, आज वो व्यापार 38% हो गया। और चाइना, बैंक ऑफ चाइना की शाखा भी यहां पर खुल गई, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना उसकी भी शाखा खुलने की बात हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? अगर नहीं है ये लगातार जो सारी चीजें हो रही हैं, और आप क्यों जा रहे हैं रशिया? क्योंकि पिछले 6 साल में आपने रशिया से दूरी बना के रखी और तलवे चाटे आपने अमेरिका के। अब जाके बोलो ना अमेरिका को, अमेरिका से बात करो कि ये सब हो रहा। और क्यों कर रहे हो जब तुम्हारा है ही नहीं, जब तुम्हारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई पोस्ट कब्जे में, तो तुम क्यों जा रहे हो? क्यों ये सारी बातें हो रही हैं? लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातें सब क्यों हो रही है? क्या ये सब देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए हो रहा है? देश की जनता से मेरा निवेदन है, ये सवाल प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से पूछे जाएं, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाले समय में दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। और मैं इस बात को इस बात से जोड़ता हूं कि जो पहले हुआ था, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जो पुलवामा में हुआ वो बीजेपी की साजिश से है। इलेक्शन जीतने के लिए उसने वो सारा सब कांड करवाया शाह। और ये मेरी बात इस बात से पक्की होती कि आज भी 1.5 साल के लगभग बीत जाने के बाद भी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। क्या षड्यंत्र था? कौन वहां 350 किलो आरडीएक्स लेके पहुंचा? कौन कौन उसमें शामिल थे? उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, नहीं हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपको सबको मालूम है। और उसके बाद ही जिस 14 तारीख को हुआ, 15 तारीख को ही झांसी में एक मीटिंग थी, चुनावी रैली थी, प्रधानमंत्री ने जाके उन्हीं शहीदों के नाम पे वहां वोट भी मांगे। और अब यही हुआ है। क्या बिहार रेजिमेंट का होना क्या इत्तेफाक है? बिहार के चुनाव से ठीक पहले लद्दाख में बिहार रेजिमेंट का होना और हमारे 20 सैनिकों का कत्ल होना, क्या यह महज इत्तेफाक है? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि वहां पर बिहार रेजिमेंट की पोस्टिंग कब हुई और बिहार रेजिमेंट की ही क्यों हुई? क्या कारण है? क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में देखें तो कई स्थिति बड़ी गंभीर है जिन पे हम सबको, देश के लोगों को, जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, संगठन, इस सबसे ऊपर उठ के देश के विषय में सोचना है। और मैं ये भी कहूंगा कि देश की सेना को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और जो इन्वेस्टिगेशन हो, सच को देश की जनता के सामने लाने की निहायत जरूरत है। क्यों साथियों इस बात की कर रहा हूं? 15 तारीख को हमारे सैनिकों का कत्ल हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। 16 तारीख को भी कुछ पता नहीं लगी, और पता लग रही है 16 तारीख को भी 3 की पता लगी, 17 तारीख को पता लगी, 17 तारीख को पता लगी कि 3 नहीं 20 हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, जिनमें एक कर्नल रैंक के ऑफिसर मिस्टर संतोष, वो भी उसमें शामिल थे। 20 सैनिक
20 सैनिक को का कत्ल छोटी घटना नहीं है साथियों, बड़ी गंभीर घटना है। और आप यही देखें साथियों कि उसके बाद में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले इस पे। और 20 के बाद में पता लगी कि जो है उसमें जो है 10 लोगों को बंधक बना गई, ये भी तीसरे दिन आई है। और 76 जवान जो हमारे जो है घायल हुए। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री 17 तारीख को, जिस समय तक हमारे जो शहीद जवान हैं उनके शव भी उनके घर पर नहीं आए, पोस्टमार्टम होकर यहां नहीं पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री कोयले की नीलामी में बैठे हैं। एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कोयले की नीलामी में बैठा हुआ है। ध्यान है आपको? ठीक इसी उससे पहले 12 तारीख को, 12 या 14 तारीख में चीन की एक कंपनी को संघाई टनल इंजीनियर्स लिमिटेड करके उसको 1126 करोड़ का ठेका दिया गया। और प्रधानमंत्री 17 तारीख को कोयले की नीलामी में बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोले। 18 तारीख को शहीदों के शव उनके गांव में घर पे पहुंचे हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक, जो मैंने कहा कि सर्वदलीय नहीं थी, अरे किसी पार्टी के अगर एक भी एमपी है, या यूं कहूं किसी राज्य में एक भी विधायक है किसी पार्टी का, उसको भी उस बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। वो भी राजनीति में है, वो भी देश के लिए है, उसको भी बुलाया जाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। केवल 15 पार्टियों की मीटिंग हुई। और इसके बाद कल प्रधानमंत्री 20 तारीख को क्या कर रहे हैं? इस सीक्वेंस को जोड़िए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार प्रोग्राम कहां कर रहे हैं? बिहार के खगड़िया में बेलदौर तहसील के एक गांव से उसका उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और शुरुआत अपने भाषण की प्रधानमंत्री ने कहां से की है? प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत की है, मैं हूबहू वो शब्द आपको सुना रहा हूं जो आपकी जानकारी में बहुत जरूरी। इससे पता लगा लीजिए कि सब सीक्वेंस क्या है। देश तो सेना पर गर्व करता है, प्रधानमंत्री ने कहा ये देश तो सेना पर गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि यह पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है, बिहार रेजिमेंट का पराक्रम है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी जो हमारे साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ में है। बिहार का जिक्र, तो बिहार में चुनाव, बिहार रेजिमेंट, बिहार में रहने वाले अधिकतर जो सैनिक हैं उनका कत्ल, 20 सैनिकों का कत्ल। और प्रधानमंत्री को राजनीति करने की सूझी है। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देश के जवान शहीद हो जाए कोई लेना देना नहीं है, देश मर जाए बर्बाद हो जाए, हो भी गया, सबने देखा है, कोई लेना देना प्रधानमंत्री को नहीं है। ऐसे समय में मेरा यह सवाल है कि क्या यह महज एक इत्तेफाक है? बिहार में चुनाव, बिहार से चुनाव के प्रचार की शुरुआत, और बिहार के चुनाव में बिहार रेजिमेंट जो कि लद्दाख में जिसके जवान शहीद हुए हैं, जिनका कत्ल हुआ है, उनका वहां होना महज एक इत्तेफाक है, या ये एक घटिया राजनीति का हिस्सा है कि चुनाव से पहले सेना को बलि का बकरा बनाकर चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास किया जाए? ये सवाल है। और ये सवाल ऐसे ही नहीं है, ये सवाल बहुत जरूरी है। इन सवालों का जवाब इस देश की जनता को मिलना जरूरी है। इस देश की जनता को इन सवालों के जवाब होने जरूरी है। होना क्या चाहिए था साथियों? अब ये जब हो गया
तो निश्चित रूप से हमारे शहीदों का, हमारे जवानों का जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कह के ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा है और ना ही पोस्ट पे कब्जा है, तो शहादत तो खत्म हो गई ना। फिर किसकी बात है? फिर किससे लोगे बदला? जब यही नहीं पता, जब यही नहीं है कि कोई घुसा हुआ, तो किससे बदला लोगे आप? ये बताना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ लगातार जो चीन के साथ में समझौते हैं वो लगातार जारी है। चीन की कंपनियां इस देश में लगातार व्यापार कर रही हैं और एक और नौटंकी शुरू की गई है आरएसएस और बीजेपी के जो संगठन हैं उनके माध्यम से, जो इनके लोग हैं, कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। चीनी सामान का बहिष्कार क्यों? ये नौटंकी, यानी इसमें सारी चीज खो जाए, जबकि चीनी सामान का नहीं दे। और जनता क्यों करे बहिष्कार? ये देश की सरकार जो है, प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि चीन के साथ में अब के बाद से कोई व्यापारिक संबंध होगा नहीं, कोई व्यापारिक समझौता होगा नहीं, और जो व्यापारिक समझौते हैं वो लगातार एक करके एक खत्म किए जाएंगे और चीन के साथ पूरी तरह से व्यापार बंद किया जाएगा। लेकिन ये ना तो अब हुआ है और ना होगा, ये बढ़ेगा। और ये जैसे डोकलाम में हुआ था, 73 दिन तक रहे थे, उसके बाद भी वो व्यापार लगातार बढ़ा। उस समय $60 बिलियन का होता था और उसके बाद अभी $68 बिलियन हो गया बढ़ के। ये स्थिति है साथियों। तो कहीं देश के जवानों को मरवाने के लिए, उनका कत्ल करवाने के लिए कहीं कोई साजिश तो नहीं है? यह बहुत जरूरी है। यह सच जनता के सामने आना निहायत जरूरी है साथियों। यह देश की सुरक्षा का ही नहीं, देश के मान सम्मान का, देश की संप्रभुता का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो सेना की ही बलि देने पे तुला हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना जरूरी है और जवाब सच होना चाहिए, झूठ नहीं। और जो गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया है, महाराष्ट्र में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग बड़ा अपराध था, उसमें जिस तरह से उसने हल्ला मचाया और किसी पार्टी विशेष को टारगेट बनाया, खूब चीखा चिल्लाया, जो कोरोना के विषय में भी झूठा जो आज उसके मुंह पे ताले क्यों? आज का चुप बैठा है वो गोदी मीडिया, वो गुलाम मीडिया, वो दलाल मीडिया आज क्यों नहीं कहता? अभी भी ये कह रहा कि जो उन्होंने सैनिक मारे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने भी इतने सैनिक मारे हैं, उनका हाथ तोड़ दिया, सिर तोड़ दिया, जने पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहे हैं। सब झूठ और झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। और सेना को ही कटघरे में उन्होंने खड़ा किया हुआ है। श्वेता सिंह का बयान आपने देखा ही होगा कि वहां पे पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, सेना की है। कुछ भी गलती अगर है तो सेना की है। ये कटघरे में कर रहे हैं, मतलब सेना कोई। और एक और हकीकत सामने है, द लाइव टीवी करके यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देखें साथियों। लद्दाख में एक किसान का बाकायदा उसका इंटरव्यू लेकर वो दिखाया गया है उसमें, और वो कह रहा है कि चीनी सेना हमारे खेतों में आके घुस गई, तंबू गाड़ रही है और हमें वहां से भगा रही है। हम माना करते नहीं मानती, और लगातार ये हो रहा, पिछले 9 महीने से सब कुछ हो रहा। तो क्या कर रही है सरकार? पल पल की खबर कुछ भी होती है, सेना सरकार को देती है, क्योंकि सरकार के आदेश के बिना कुछ नहीं होगा। तो हो क्या रहा है? सरकार किस बात के लिए बैठी है चुप? क्यों आदेश नहीं दे रही है? क्या कोई साठगांठ है चीन के साथ में, या कोई ऐसा जो है उसके साथ में ऐसा समझौता कर लिया है कि भाई हम सत्ता में बनाने के लिए कुछ भी करें, तुम उसमें हमारी मदद करो? कहीं कुछ ऐसा है क्या? कोई भी है, मेरे सवाल हो और साथियों के सवाल हो, इनका जवाब मिलना निहायत जरूरी है साथियों। हमारी सेना न कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न भविष्य में हमारी सेना कमजोर होगी। भारत की सेना के जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वो सिपाही चने खा के लड़ने वाले हैं। मुझे ध्यान है साथियों, पुलवामा में मेरा एक दोस्त मेजर, वो उस समय पुलवामा उसमें जो कारगिल की लड़ाई थी, उस लड़ाई में वो था, अपने 30 सैनिकों के साथ में वो गया था, उस लड़ाई में शामिल था। और वहां से जब जिस पोस्ट पे कब्जा करने के लिए भेजा, उसको कब्जे में कर लिया, तो उन्हें पता खाने में क्या मिला? 3-4 दिन की बासी सूखी पूड़ियां वो खाई उन्होंने। सेना हमारी इस स्तर पर काम करती है।
जो तेजपाल यादव ने बताया था वो वैसे ही नहीं बताया, उसने सच्चाई बताई थी, जिसकी वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया। क्योंकि इस देश में जो सच बोलता है, और ये तो जो सरकार है, ये सरकार तो हर सच बोलने वाले का गला दबाती है, हर सच बोलने वाले को उसके खिलाफ एफआईआर करके, और अब यूएपी ये कानून और बना लिया है, उसमें बंद करके जेल में ठोक देती है। लेकिन कितनों को ठोकेगी, कितनों को जेल में रखेगी? अंत तो इनका भी आना ही है एक दिन। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, और मैं कहता हूं कि सेना की शायद सरकार से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, वो देश की जनता को सच बताए, गुनहगार कौन है, इतना बड़ा सब कुछ जो कांड हुआ है वो किसने किया है, कौन है उन हत्याओं के पीछे। मेरा यही सिर्फ इतना कहना है साथियों, ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है, इस पर लगातार जब तक सच सामने नहीं आ जाए, हम सबको जवाब मांगते रहना चाहिए, सवाल उठाते रहना चाहिए, आवाज उठाते रहना चाहिए। अन्यथा एक बार 44 जवान शहीद हुए, अब 20 हुए हैं शहीद, और भी पता नहीं कि और भी संख्या बढ़ सकती है, कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि पता ही नहीं है सच्चाई। और साथियों इसी तरह से जनता को मरवाएगा। और ये भी आप देखिए कि जो एक सिर के बदले 10 सिर पाकिस्तान से लाने की बात करते थे, उस आतंकवादी, उसमें इस सरकार के काल में दुगने हमारे सैनिक, लगभग दुगने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। और आतंकवाद जो कि त्यों है, कहीं भी खत्म नहीं हुआ। यह यूं कहा जाए कि सरकार ने ही आतंकवादियों का रूप ले लिया है, यह भी है साथियों। कुछ भी हो सकता है, इस गंभीर परिस्थिति में रह रहे, लेकिन आवाज उठानी है हमें। पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कितनी बड़ी पद पर बैठा हो, कितना ही ताकतवर हो, हमको खुल के पूरी निडरता के साथ आवाज उठानी है साथियों। अन्यथा देश बचेगा नहीं, देश की जनता बचेगी नहीं साथियों। और दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश के प्रधानमंत्री पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूल में मिला दिया, जो झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं बोलता, कभी जनता को सच नहीं बताता, गुमराह करता और सारी चीजें छुपाता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है साथियों, इसलिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। यही बात मुझे आपसे कहनी है साथियों। अब एक बात मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूंगा साथियों, एक 2-4 दिन के बाद में, मानिए शनिवार और इतवार से पहले, हो सकता है शनिवार या इतवार को ही आने वाला जो है, मैं एक बार आपके बीच में लाइव आऊंगा दिन में 11 बजे, या तो शनिवार को या इतवार को दिन में 11 बजे आपके बीच में लाइव आऊंगा। और उसमें केवल इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए और हमारी पार्टी किस तरह से अब काम करेगी, क्या क्या करेगी, इसके विषय में चर्चा होगी। और पार्टी से जो भी साथी पूरे देश में जुड़ना चाहेंगे उसके विषय में चर्चा होगी। मैं यही बात लेकर आपके बीच में साथियों आऊंगा। जो भी साथी पार्टी से जुड़ना चाहते हो, इस पार्टी, हमारी पार्टी से जुड़ के, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से जुड़ के बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो भी हमारे साथ आना चाहें, उन सबका स्वागत। इसके विषय में ही चर्चा होगी और बिहार चुनाव के विषय में चर्चा होगी, क्योंकि हमारी पार्टी अब बिहार चुनाव में हिस्सा लेगी पूरी तरह से। और हमने आपको बता दिए, वहां पे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही सब रहेगा। ये कोरोना संकट में मजदूरों की, गरीबों की जो हालत रही है, ये रहेगा। और ईवीएम हमारा मुद्दा रहेगा। ईवीएम से चुनाव हम होने नहीं देंगे। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात आज समाप्त करता हूं। आप सब जो भी साथी जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। मैंने नेशन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।